आप सभी ठाकुर परिवार को राधे राधे। और मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं भगवत गीता पढ़ती थी तो मेरे पास शॉर्टकट में ये 2 तरीके की भगवत गीता थी और दोनों में काफ़ी डिटेलिंग है भगवत गीता की। भगवान श्री कृष्ण की बाणी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें। बट मुझे आज एक बहुत अच्छी बुक मिली है जो कि अभी बाहर मंदिर से लेके आई हूँ, मुझे मिली है। तो मुझे वैसे भी गीता पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जितना ही भगवान की बाणी को अपने दिल में उतार सको उतना ही अच्छा है। तो अभी मैंने देखी भी नहीं है, तो मैं देखती हूँ और ज्ञान के साथ साथ मैं आपको भी शेयर करूँगी इसकी बातें। तो देखते हैं इसमें किस तरीके की निकलती है। ये है भगवत गीता। आपको देख के आइडिया लग रहा होगा कि ये इसमें जो सार है भगवत गीता का कितना विस्तार पूर्वक होगा। देखते हैं इसमें किस तरीके की हैं भगवान के श्लोक। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये है सबसे पहले श्री हरि प्रभु श्री कृष्ण एक बॉक्स के अंदर बहुत अच्छी पैकेजिंग में निकली है। ये देखिए, श्री राधे कुछ इस तरीके के बॉक्स में निकली थी। और देखते हैं इसमें क्या क्या विशेष है। तो जय श्री राधे कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, मेरे ठाकुर जी की जय। तो सबसे पहले इस भगवत गीता में हम इसकी विषय सूची पर जाएंगे। तो विषय सूची में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसमें जो आप देख रहे हो कि चैप्टर नंबर 1, 2 करके दे रखा है और सिर्फ 9 चैप्टर दे रखे हैं इसमें। और जो भी चैप्टर होगा वो डिटेल अभी मैं आपको बताती हूँ। इसका जो पहला चैप्टर है उसमें अर्जुन विषाद योग है, यानी कि अर्जुन का संताप, अर्जुन के बारे में, अर्जुन के मन में जो विषय विकार है, जो भी चीजें हैं उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा। और दूसरे चैप्टर में है ज्ञान का मार्ग, यानी ज्ञान के बारे में भगवान ने ज्ञान दिया है श्री कृष्ण भगवान ने। और तीसरा चैप्टर है जो वो अर्जुन का संताप है, वो भी रिपीट है। अर्जुन विषाद योग, कुछ दोनों सेम है, अभी समझ नहीं है मुझे इतना, क्योंकि मैंने अभी इसको खोला नहीं है। और चौथा है जो वो ज्ञान कर्म योग, ज्ञान कर्म और संन्यास का मार्ग। जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक जितना पढ़ा है उस हिसाब से जितनी जानकारी है मुझे, तो भगवत गीता में भगवान ने त्याग कर्म और कर्म की योग के बारे में बताया है। तो मेरे ख्याल से इसी के बारे में इस चैप्टर में होगा। 5वां है संन्यास योग और संन्यास का मार्ग, जो कि कर्म त्याग के अंतर्गत आता है, ठीक है। और छठा है योग, ध्यान योग, ठीक है। तो 7वां है इसमें ज्ञान विज्ञान योग ज्ञान और अनुभूति का मार्ग। और 8वां चैप्टर है अक्षर ब्रह्म योग। 8वां चैप्टर है अक्षर ब्रह्म योग, अविनाशी ब्रह्म का मार्ग। अविनाशी यानी जिनका विनाश नहीं हो सकता, श्री हरि नारायण विष्णु श्री कृष्ण भगवान, तो उनके मार्ग का मुझे लगता है इसमें वर्णन किया गया है। और सबसे लास्ट का 9वां चैप्टर है वो है अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन का संताप। तो मुझे इसमें सबसे अच्छा लगा, जिसे मैं पढ़ना चाहूँगी, एक ध्यान योग है, ध्यान का मार्ग। और दूसरा है ज्ञान विज्ञान योग और ज्ञान अनुभूति का मार्ग। तो सबसे पहले मैं खोलूँगी इसमें ध्यान योग। तो मैंने ये 6ठा चैप्टर है जो ध्यान योग का, वो खोल लिया है। और इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी, इसमें किस तरीके की, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। सब ये जो श्लोक दे रखे हैं, एक एक श्लोक का वर्णन किया गया है थोड़ा थोड़ा। और ये तो आपके समझने के ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको समझेंगे। इसी तरीके से सारे श्लोकों का वर्णन किया गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको 5 श्लोक कवर करूँगी, और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगी कि 5 श्लोक हैं जो उनके बारे में मैं आपको बता पाऊँ। बहुत ही अच्छा लगा और मैं आपको भी शेयर करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। क्योंकि ज्ञान लेना, जितना भी ले सको अपने धर्म के प्रति ज्ञान, उतना ही अच्छा होता है। तो मैंने सोचा वीडियो बना के शेयर करती हूँ। तो इसका जो 6ठा चैप्टर है ध्यान योग, तो उससे रिलेटेड श्लोक हैं इसमें और काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
तो अभी मैं आपसे वही शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी भी एक एक चीज़ का। तो सबसे पहले मैंने श्री राधे कृष्ण, तो छठे चैप्टर में पहला ध्यान योग का जो श्लोक है, जो श्री भगवान ने अपने शब्दों में बोला है, तो अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गमन चक्रियः। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान बोले कर्म फल की लालसा ना करके जो अपना कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का अथवा क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण एकदम बोलते हैं क्लियर, हमारी लैंग्वेज में क्लियर बोलते हैं कि कर्म कर रहे हो, जो भी आपने कर्म किया है उसके फल की इच्छा ना करते हुए अपने कर्तव्यों, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्म को करना चाहिए और बाकी सब मेरे यानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सौंप दो। तो वही असली में सन्यासी और योगी कहा जाता है। और केवल अग्नि अथवा क्रियाओं का त्याग करने वाला ही सन्यासी और योगी नहीं होता है। जिसने अपनी क्रिया, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी को त्याग दिया है, अपने कर्मों को त्याग दिया है, सुख सुविधाओं को सबको त्याग दिया है, जरूरी नहीं कि वह योगी होता है। तो दूसरा श्लोक है, यम संन्यासमिति प्रहुयोर्गम तम विद्धि पांडवा ना हास्य अन्यस्त संकल्पो योगी भवति कथचना। यानी वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनको लोग सन्यास कहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जिनको लोग सन्यास कहते हैं तुम उनको योग समझो। जिसने सन्यास ले लिया है, एक सन्यासी जिसने अपने संकल्प तक को त्याग दिया है और संकल्पों को त्याग दिया है, को लोग सन्यास कहते हैं, तुम उसको योग समझो। जो सन्यासी हैं, दो तरीके के सन्यासी हैं, एक अपने संकल्पों को त्याग कर सन्यासी बनते हैं और एक योग के लिए सन्यास करते हैं, जो अपने कर्तव्यों को नहीं त्यागते, वो उनको सन्यासी समझो। लेकिन संकल्पों को त्याग किए बिना मनुष्य योगी नहीं बन सकता। जो परम योगी होता है, सन्यासी होता है, उसे अपने संकल्पों को सब कुछ त्यागना पड़ता है, वह सन्यासी जीवन है। उसी तरीके से भगवान कहते हैं, अररु मोक्ष मुन्य योगरम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। अर्थात योग का आरंभ करने वाले साधक के लिए कर्म करना ही मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दो तरीके के कर्म बताए हैं। एक जो कर्म को त्यागता है यानी कर्म त्याग कर्म, और दूसरा है कर्म योग। अब इन दोनों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग को ही श्रेष्ठ बताया है। तो इस श्लोक में भगवान वही कहना चाह रहे हैं, यानी जो भी मैं भगवत गीता पढ़ती थी उसमें जितना ज्ञान लिया है उसका शॉर्टकट, अगर ये मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भगवत गीता भी कई तरीके से बनाई जा रही है, एक विस्तार में, थोड़ा डिटेल में बना दी, शॉर्ट्स में बना दी, उससे भी ज़्यादा अभी जो मैंने पकड़ी है वो बहुत ही शॉर्ट है। एक श्लोक का बहुत ईजी तरीके से उसका अनुवाद किया गया है, जो कि मैंने डिटेल में पढ़ा था और गीता में, और इसमें बहुत कम ही लाइन में समझा दिया है। तो इसमें यही कहा जा रहा है, योग का आरंभ करने वाले साधक के लिए कर्म करना जरूरी है। यानी जो योग चाह रहा है, जो ध्यान चाहता है सन्यास जीवन में जाके, वो सन्यास करते हुए यानी भक्ति के लिए जो योग साधना करना चाहता है, उसको भी कर्म करना अनिवार्य है, यानी कि अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। और योग रूढ़ हो जाने से योगी के लिए अपने संकल्पों का त्याग करना ही कल्याणकारी माना गया है। योग रूढ़ हो जाने से यानी जो अपने योग को अपने सब कुछ त्याग देता है, अपने संकल्पों को त्याग देता है, तो कल्याणकारी मार्ग है ही भगवान को प्राप्त करने का। तो योग का आरंभ ही हमारे कर्मों से होता है, हमें कर्म करना बहुत जरूरी है। और भगवान ने कहा है कि जो कर्मों को त्यागता है, कर्मों को त्यागने के बाद भगवत प्राप्ति के लिए उसको कोई कर्म नहीं बचता है, उसका सिर्फ काम भगवान को प्राप्त करना है। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में जो भी हमारे रास्ते में कठिनाइयाँ आ रही हैं, बस हमें वही झेलना है। लेकिन कर्मयोग क्या होता है कि हम अपने कर्मों को, नियत रोज के कामों को, किसी के प्रति जिम्मेदारी, अपने परिवार, बच्चे, जो भी काम कर रहे हैं, कोई सफलता असफलता, जो भी काम है उसके पीछे का जो भी कर्म है, उसका फल है, वो सब भगवान पे समर्पित करके अपने कर्मों को करते चले जाओ। यानी कि अगर तुम्हें कोई अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहा है तुम्हारे साथ बदले में,
तो उसको सोचो मत, सोचो भगवान देख रहा है उसका, हमें बढ़ना है आगे। जो कह रहा है कहने दो, हमारा जो कर्तव्य है हमें वो करना है, जो कि सबसे कठिन काम है। और भगवान ने इसीलिए कर्मयोग को सबसे अच्छा बताया है, क्योंकि इस चीज़ में इंसान अपनी इंद्रियों को वश में कर सहनशील होकर जो अपने कर्मों को करता है और सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वो सबसे ही बड़ा कर्मयोगी है। अब इसका जो तीसरा है यदा ही ने इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुज अपज्यते सर्व संकल्प असन्यासी योग आरूढ़स्थ दो यज्यते। तो जब साधक ना अपनी इंद्रियों के विषय में और ना अपने कर्मों के विषय में लगाव रखता है, यानी जो साधक, जो भी पुरुष, जो व्यक्ति, जो इंसान, जो जीव अपने इंद्रियों के विषय में कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, इस विकारों से परे है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे अपने ना ही कर्मों के प्रति फलों से कोई लगाव है, उसने जो किया है उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, उसको क्या उसके बदले में मिलने वाला है, इन चीज़ों का कोई भी लगाव नहीं रखता तथा सभी संकल्पों को त्याग देता है। यानी कि जो अब यहाँ इस श्लोक में बात करी गई है, एक सन्यासी और दूसरा सन्यासी जो अपने संकल्पों को त्यागता है, जो भगवत प्राप्ति के लिए निकलता है तो अपने संकल्प तक को त्यागता है, वो सन्यासी योग रूढ़िवादी कहा जाता है, यानी कि योग रूढ़ कहा जाता है। वो अपने संकल्पों को ही त्याग दे रहा है, उसका जीवन में अस्तित्व है ही नहीं भगवान के अलावा, यानी उसने अपने कर्मों को त्याग दिया है, अपनी इच्छाओं को, अपने विषय विकारों को, सब चीज त्याग दी है, वह सन्यासी योग रूढ़ है। अब 5वां, उद्धेर अनात्मने परमात्मनम न आत्मनाम वासयति देत आत्मैव हस्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण कर अपना उद्धार करना चाहिए। देखिए इस श्लोक में कहते हैं और स्वयं मनुष्य ही अपना मित्र है, मनुष्य ही अपना शत्रु है। भगवान ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति अपने कर्मों को करते हुए दूसरों का बुरा ना चाहकर अपने हित के साथ साथ जो दूसरों का हित करते हुए आगे बढ़ता है वही सफल होता है। यानी जो मनुष्य अगर किसी प्रगति में है, उसने बिना किसी का हित किए उस मार्ग पे चला है और उसमें भगवान विफलता भी बहुत देंगे, उसके बाद भी वह मेहनत करके आगे बढ़ता है तो वह सफल होता है। उसे मैं सफल करता हूँ, उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो इस श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रण करके, आज के टाइम पे पेशेंस है नहीं, इंसान सोचता है कैसे भी बढ़ना है आगे, दूसरों का हित करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण करके कि जो है जितना है उसमें ही करना है, दूसरे का हित हो, दूसरे का बुरा ना हो, आगे बढ़ना है, ऐसा सोचकर अगर चलता है तो उसका उद्धार होता है, नहीं तो उसका वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो जो अपने मन को नियंत्रण करता है अब वही अपना उद्धार कर सकता है, यानी वो चाहे तो वह अपने आप को सफल भी कर सकता है और विफल भी कर सकता है। मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है। कहते हैं कर्मों का फल, वही कहा है ना कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा भगवान को छोड़ो। लेकिन इंसान कर्म करते करते इतना आगे बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंसान अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। ठीक वैसे ही जब इंसान अपने हित के बारे में सोचकर दूसरों का अहित करके आगे बढ़ता चला जाता है, दूसरों के विषय में बुरा करता है, तो वह अपना विनाश का, अपने पतन का कारण खुद ही होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह चाहे तो अपने आप का उद्धार भी कर सकता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को जन्म देकर इस योनि में इतनी पावर दी है कि वह अपना भविष्य बना सकता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी, जिनके शब्दों का मैं अनुसरण करती हूँ, उन्हीं के वाक्य में बोलती हूँ कि वो जो कहते हैं एक एक बाणी उनकी सच है। मैं गीता अब लेकर बैठी हूँ, गीता से पहले ही मैंने इतनी नॉलेज ले ली। भगवान श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनकी बाणी से, उनके वीडियो से, तो मैं जहाँ तक जानती हूँ कि उनके जो वाक्य हैं वो वाक्य सीधे इसमें हैं। तो वो जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं कि मनुष्य अपनी जो मनुष्य की योनि है उस योनि में मनुष्य अपना भविष्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। 5 श्लोक कवर करें और मुझे लगता है आप लोगों को पसंद भी आए होंगे। वीडियो पसंद अगर आया है तो लाइक करें, चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और प्लीज़
मैं चाहती हूँ कि वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे धर्म से जुड़ी चीज़ों का ज्ञान दूसरों को होना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है। जब धर्म की हानि होती है तो स्वयं भगवान को ही आना पड़ा, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं अपने धर्म के प्रचार के लिए, ज्ञान के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के श्लोकों के बारे में इसी तरीके से बताऊंगी। तो राधे कृष्ण।